मुल्क में माशी तरक्की के रास्ते में हायल जो रुकावट थी वो थी पॉलिटिकल सिस्टम की कंटिन्यूटी, यानी सियासी निज़ाम जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर चलता रहेगा या नहीं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की हुकूमत आई थी, माशी पॉलिसियों के अंदर हमने देखा काफ़ी कदरे तब्दीली भी आ गई। दुनिया के मंजरनामे के ऊपर भी हमने अपनी सिफारती और जिसे मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी पोजीशन को थोड़ा सा तब्दील किया। उसकी वजह से हमारे कुछ माशी राब्ते व ताल्लुक भी तब्दील हो गए। आपको पता होगा, पहले हम बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट की तरफ लीन करते थे, जिस पॉलिसी को आज भी मैं सपोर्ट करता हूँ। लाइक आई एम एन ओपिनियटेड पर्सन, मैं बड़ी क्लियर बात करता हूँ, अपना ओपिनियन स्टेट करता हूँ, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी पैसा मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अबू धाबी ग्रुप हैड इन्वेस्टेड ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी इन पाकिस्तान। इसके अलावा भी द सऊदीज वर वेरी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मोर मनी इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अ $10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी इन गवादर। तो जाहिर बात है, हमने अपनी पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज की। मेरे नज़दीक वो गलत फैसला है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर दिए। तो ये तमाम कुछ सवालात थे जिनको हम देखकर ये सोच रहे थे कि शायद कब तक ये चीज़ कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। ये डिपेंड करता है कि हुकूमत अपनी जगह पर कायम है कि नहीं, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल और लोकल इस्टेब्लिशमेंट किस जानिब देखेगी। जाहिर बात है, वो हालात वाक़यात को देखकर ही अपने फैसले करते हैं कि उनको किसके साथ जाना है या उनको क्या फैसले लेने हैं। लेट्स बी वेरी फ्रैंक ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं बिल्कुल। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि आपको पता है कि बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता, संडे का जो PDM का जलसा था, मैं अक्रॉस द बोर्ड इट वाज अ ह्यूज फेलियर एंड डिबैकल फॉर द अपोजिशन। और उससे फिर ये महसूस हुआ कि मैं गलत हो गया। मैं अपनी गलती मानने में ना पेश रहता हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं फौरन कहता हूं हाँ जी मैं गलत हूं। तो मैंने हाँ जी गलत एनालिसिस की, इन द सेंस कि मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो रही है, लोग सड़कों पे निकलेंगे, बहुत शोर शराबा होगा। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानीज लिव्ड अप टू देयर नेम, और बिल्कुल कोई सड़क पे नहीं निकले, कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब गवर्नमेंट हैज़ इमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड पीपल बिलीव कि इसको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई है गवर्नमेंट को, और अब इनके लिए स्मूथ सेलिंग होगी एटलीस्ट फॉर एन अदर फ्यू मंथ्स। उसके बाद फिर देखा जाएगा, जो होता है भाई। असल में फेलियर इज एन ऑर्फन, अंग्रेजी की कहावत है, यानी नाकामी जो है वो यतीम है, और सक्सेस हैज मेनी फादर्स, यानी कामयाबी के बहुत से बाप होते हैं। मुझे पता है कहावत थोड़ी अजीब सी है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी की कहावत है कि फेलियर इज एन ऑर्फन एंड सक्सेस हैज मेनी फादर्स। सो बुनियादी बात यह है कि इस वक्त कामयाबी जो है वो हुकूमत की तरफ चली गई। और एक साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि कुछ इस तरह से होंगे हालात कि चाहे मौजों का रुख, हवाओं का रुख वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी होगा, फिर भी वो किसी तरह उनसे निकल जाएगा लड़के। और वही हमें दिखाई दे रहा है कि इसके बावजूद कि अपोजिशन ने बड़ी कैंपेन की, बड़ा शोर मचाया, बहुत जनाब का अब ख़त्म, जनवरी में इस्तीफे ले लेंगे, फरवरी में ये कर देंगे, लेकिन गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो जो पूरी अपोजिशन की तहरीक थी 0/0, पहले वो डिबेकल हुआ जो ये गए इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान, टू मच टाइम, टू मैनी रिसोर्सेज वेस्टेड, बिला वजह अपने आप को क्या समझना शुरू कर दिया कि हम कोई इनकलाबी हैं, वहाँ जाके खड़े हो गए। इनको पता है कि भाई छोटे सूबों में या छोटी जो इस तरह की पावर बैंक्स होते हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट, वो जीत जाती है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो। फिर भी उल्टी गंगा बहाने की कोशिश और नाकामी। फिर उसके बाद अब ये डिबेकल, तो डिबेकल आफ्टर डिबेकल। ऐसी बात नहीं है, बात गलत, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत के दौर में बहुत महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, वादे पूरे नहीं हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, अब मैं अपने मेहमान की तरफ जाता हूं, क्योंकि अब इसका हम रिश्ता जोड़ेंगे इन मामलात का स्टॉक एक्सचेंज के साथ। बहुत ही मारूफ मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब हारून अस्करी साहब, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वेलकम करता हूं सर आपको शो। हारून साहब, शुक्रिया। जो मैंने एक चीज सीखी है, और आप जैसे संजीदा सीनियर लोगों से भी मैंने सीखा है, कि मैं लोगों की बात सुनता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरा तज्जिया भी गलत हो सकता है, मेरी सोच भी गलत हो सकती है, मेरी फिक्र भी गलत हो सकती है। बहते पानी की तरह हूं, आज यहां कल वहां। तो आई ओपनली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉज अननेसेसरली इमेजिनिंग कि पता नहीं गवर्नमेंट कितनी अनपॉपुलर हो गई है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वाज सीइंग ऑन टीवी एंड रीडिंग इन न्यूज़पेपर्स एंड सीइंग ऑन सोशल मीडिया। लेकिन द फ्रैंक फैक्ट इज देयर विल बी अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी। द ऑपोजिशन हैज फेल्ड इन डेवलपिंग और अचीविंग क्रिटिकल मास
एंड द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज विल आल्सो कंटिन्यू, और उसकी रिफ्लेक्शन मुझे स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका अमल था और जिसमें आपने कहा कि आपका तज्जिया गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो वो किसी भी तज्जिए के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन जब तक हम एक जिम्मेदार शहरी की तरह टेलीविजन पर आते हैं तो कम से कम हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि हम अगर तज्जिया निगार अपने आप को कह रहे हैं तो वो तज्जिया यकतरफा नहीं होना चाहिए। गलत तो हो सकता है लेकिन यकतरफा ना हो। तो इस हवाले से जो आपने प्रियम्बल में कहा है और तमाम इन चीजों को और इन वाकयात को हम अगर जोड़ें स्टॉक एक्सचेंज से, तो बात दरअसल ये है कि स्टॉक एक्सचेंज की जो बेहतरी नजर आ रही है उसका बुनियादी वजह और बुनियादी रीजन पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी है। इसमें सियासत का ताल्लुक इतना ज्यादा नहीं है जितना किसी जमाने में था। आज हुकूमत वाकई मुस्तहकम नजर आती है और वो जलसा कितना कामयाब था या कितना कामयाब नहीं था, मेरे हिसाब से वो जलसा फेलियर नहीं था, लेकिन ह्यूज सक्सेस भी नहीं था। लेकिन अगर वो ह्यूज सक्सेस हो भी जाता तो भी हुकूमत जो है वो अपने पांव पे एक मजबूत हुकूमत नजर आती है और उसको किसी किस्म का कोई खतरा नजर नहीं आता। लेकिन आवाम की जो एजिटेशन है महंगाई के खिलाफ, अगर हुकूमत उसको नजरअंदाज करेगी तो ये एजिटेशन बढ़ेगी। लिहाजा हुकूमत वक्त का ये फर्ज है और ये तकाजा है हालात का कि वो ये जो करप्शन हो रही है, ऑयल की अभी कमीशन आई, शुगर की रिपोर्ट आई, वीट की रिपोर्ट आ रही है, आईपीपीस की रिपोर्ट आ रही है, तमाम लोग ये समझते हैं कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने इतनी हिम्मत करके इसके खिलाफ एक कमीशन की रिपोर्ट जो है वो उसकी इशाअत की है। लेकिन जो उसके नताइज हैं या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अवाम को नजर नहीं आ रहे और इसकी वजह से अवाम, खासतौर से ऐसे लोग जो पीटीआई के हामी हैं और जो उसके हमदर्द हैं और जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है वो भी उस चीज के मुंतजिर हैं कि इन तमाम हालात में जो नताइज निकल के आएंगे जिसकी वजह से कोई पैसा हुकूमत के पास आ जाएगा, वो चीजें नजर नहीं आ रही। वो तमाम तर चीजें जो हैं वो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पे चल रही हैं। लिहाजा मेरा तज्जिया जो है वो आपके तज्जिए से एक इस तरह तो इत्तेफाक करता है कि हुकूमत मुस्तहकम है, लेकिन इस तरह इत्तेफाक नहीं करता कि एजिटेशन की वजूहात जो हैं वो हुकूमत ने अभी तक उसको दूर नहीं किया और फ्रस्ट्रेशन तबके में, खासतौर से उन लोगों में जहां पर पॉवर्टी है वो अब तक मौजूद है। और अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं स्टॉक एक्सचेंज की मैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अब बराह रास्त जो बात करूंगा वो उसी मौजू पर करूंगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है। हारून अस्करी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने भी एक बड़ी मुतवाज़िन बात की। इत्तेफाक तो इनसे भी हम करते हैं। बात यह है कि लोगों में रिजेंटमेंट ज़रूर है, एजिटेशन ज़रूर है और बहुत जगह विजिबल भी है। और जैसे कह रहे हैं कि हुकूमत को उसके मुतालिक ज़रूर करना चाहिए कुछ ना कुछ। हारून अस्करी साहब, आप चूँकि ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के ताल्लुक मुल्क की मईशत से है, ताहम अशारिये तो इस चीज़ का इंदिया नहीं दे रहे। जहाँ तक शरह नमू का जिक्र करें तो वो भी तवक्कुआत से कम है। हुकूमत अपने टारगेट्स दे रही है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग सरमायाकारी करते हैं वो सोचो विचार करके करते हैं। जफर मोती साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन हारून अस्करी साहब पहले आपसे जवाब ले लेता हूँ, फिर उनकी जानिब जाता हूँ। जी देखिए, आपने जहाँ अशारियों की बात की उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आइंदा आने वाले क्वार्टर में जो आपको हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स नजर आएंगे उसमें आपको इंशाल्लाह ये नजर आएगा कि टॉप लाइन इज इंक्रीजिंग
प्री कोविड लेवल से ज्यादा बेहतर नजर आएगी, यानी कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट जो है उसकी भी फोरकास्ट है कि तकरीबन 17-18% बेहतरी की तरफ नजर आएंगे। बुनियादी वजह स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने की ये एक्सपेक्टेशन है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो अच्छे आइंदा आने वाले दिनों में अच्छे नजर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने तकरीबन $10.5 बिलियन नेक्स्ट ईयर के लिए मुख्तस उनको मिल चुके हैं और उनकी कमिटमेंट हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल पेमेंट जो है उसमें स्टेबिलिटी नजर आएगी। पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहा है पिछले 3-4 माह से, आइंदा भी स्टेबल रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो प्री कोविड लेवल पे आ चुकी है, उससे बल्कि बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो तखमीना लगाया गया था उससे बेहतर नतीजे निकलेंगे। पाकिस्तान के पास अभी भी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो कि पॉलिटिकल नहीं है बल्कि फैक्चुअल हैं, और उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज ये बड़ा एसेंशियल पॉइंट है, इस पे आर्गुमेंट को लेकर चलते हैं। पार्टिसिपेशन हारून साहब इस जानिब में लेकर चलता हूं। जफर मोती साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करता हूं जफर साहब आपको। थैंक यू जी। सवाल थोड़ा सा बढ़ा के पेश करता हूं आपको, कोई प्रोग्राम आपने भी ज्वाइन किया। बुनियादी तौर पे जो बात कर रहे हैं हारून अस्करी साहब वो ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हम कारकर्दगी में बेहतरी देख रहे हैं इसकी वजह माशी तरक्की है, मईशत में बेहतरी है, और उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं ये कह रहा था कि बुनियादी तौर पे एक तासुर ये जा रहा था कि शायद पॉलिटिकल कंटिन्यूटी पे सवाल पैदा हो रहा है, शायद इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर थोड़ा बहुत हिकअप्स हम देख रहे थे। लेकिन अब जो पीडीएम का, अब ये कह रहे हैं नाकाम जलसा नहीं है। मैं बेसिकली कह रहा हूं कि ना नाकाम है ना बहुत ज्यादा कामयाब है, मेरी राय है। बुनियादी तौर पे उसने स्टेलमेट पे लाके खड़ा कर दिया है। बेसिकली पीडीएम्स एहतिजाज की तहरीक जो है इट हैज कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन वेट, जो हमने संडे को देखा। तो उसके बाद से हुकूमत थोड़ी सी ज्यादा मुस्तहकम हो गई है। सो यू से पॉलिटिकल, यू गिव मार्क्स फॉर द प्रोग्रेस इन स्टॉक एक्सचेंज टू द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी और टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जी देखिए, ये दोनों का मिक्सचर है। मैं हमेशा कहता हूं कि काफी रिपोर्ट्स आई हैं, आईएमएफ ने भी की हैं, उन 100 कंट्रीज पर की हैं जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक डाउनफॉल या अपवर्ड मूवमेंट कैसे होती है। और मैं तो कई लोगों को कह चुका हूं कि ऐसे प्रोग्राम क्या करें कि पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस ये साथ साथ कैसे आते हैं, क्योंकि जब पॉलिसीज का फकदान होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का, तो फिर ये लगेगा लोगों को कि भाई हम जो है इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको भी कम कर दें। अब जब आप देखिए कि 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी तो उसको एक ऐसी क्राइसिस वाला इकोनॉमी वाला मुल्क मिला था जिसको पकड़ने का ही मुश्किल हो रहा था। 35 से 40% डिवैल्यूएशन पाकिस्तानी करेंसी, हाई इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा महंगाई, ये सब उनको साथ साथ मिली थी। उसमें सोने पर सुहागा हो गया कोविड। अब कोविड के बाद ये हुआ है कि ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये और स्लो डाउन हो गई। अब ये जो खबरें आ रही हैं, हारून साहब भी बता रहे थे आपको, कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ है। मैं टेक ऑफ वाला वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा कि भाई ये अब बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ये है कि स्ट्रीमलाइन हो रही है। स्पेशली कई जो एक्टिविटी कैपिटल मार्केट में हो रही है वो ये वही इंडस्ट्रियां हैं जो जॉब देती हैं, उसमें थोड़ी एक्टिविटी, थोड़े वो स्टॉक्स जो सीमेंट सेक्टर और जो कंस्ट्रक्शन को जो मराहत मिली है उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर और ये सब सेक्टर्स चले हैं, टॉप हेवी इंडेक्स में, तो उन्होंने इंडेक्स को बढ़ाना शुरू किया है। और मेरे ख्याल में ये एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी 2021 में। लेकिन मसला अब जो आएगा गवर्नमेंट को वो ये आएगा कि जॉब जो क्रिएट करनी है वो इस जीडीपी पर जॉब क्रिएट नहीं होगी, वो होंगी 7.5-8% पर, जब 15 लाख नया बच्चा मार्केट में आएगा जॉब के लिए और उसको जॉब्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी भी हमारी 1.5 से 2% की जीडीपी की बात है। ये तो हमारी तवक्कुआत हैं जफर मोती साहब। मेरे ख्याल बैनुल अक़वामी इदारे थोड़ा सा इससे ज्यादा कंजर्वेटिव ले रहे हैं इसको।
खैर मेरे ख्याल जफर साहब के साथ दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा आवाज आ रहा है मुझे? जी जी जी, मैं ये बोल रहा हूं कि बेसिकली जो जीडीपी ग्रोथ रेट का आपने बताया, ये एस्टिमेट्स हमने डिवाइस किए हैं। इंटरनेशनल इदारे थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, दे आर ईदर पुटिंग इट इन जस्ट फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स और इवन सम ऑर्गेनाइजेशंस आर शोइंग अस इन नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जी अली, वो आधे परसेंट से तो कह रहे हैं कि आधा परसेंट, देखिए कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुई है फैसलाबाद में टेक्सटाइल्स की, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुई है यहाँ पर साइड इंडस्ट्रीज में, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं कि लोग जो है वापस परचेजिंग के लिए, बाइंग के लिए निकले हुए हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर के अपटेक होना और उसका माल बिकना और रिजर्व्स का, अपना डॉलर रिजर्व्स का बढ़ना, डॉलर स्टेबल होना, इंटरेस्ट रेट स्टेबल होना, ये कुछ इंडिकेशन है कि हालात बुरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं है। अब ये जो सेकंड वेव है, इसका इफेक्ट जो आपको जनवरी फरवरी में मिलेगा, वो सब दारोमदार करता है कि आपकी अगली एक्टिविटी क्या होगी। बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर में हारून साहब ने खुद बताया, सबको पता है कि 15 से 17% मुनाफों में इजाफा होगा और लगता है कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें हमारा ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई जो है इंडेक्स का, वो क्रॉस कर जाएगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है, जाहिर बात है एक ऑब्जर्वेशन है, इसके बारे में बात और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 31 दिसंबर के बाद क्या होगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी गई मराहत और रिलीफ शायद, मैं कह रहा हूँ शायद खत्म हो जाए, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि हतमी तौर पे खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि हमेशा थोड़ी सी तवालत तो दी जाती है इन चीजों को। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जफर मोती साहब भी हमारे साथ हैं, हारून अस्करी साहब भी हमारे साथ हैं। हारून अस्करी साहब की जानिब जाऊंगा। हारून अस्करी साहब, अब बात यह है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। जफर मोती साहब ने जैसे कहा कि ये तो अब आगे आने वाले एक माह में जब नताइज दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कि माशी जो इकदाम किए गए हैं वो किस सम्त में लेकर जा रहे हैं मुल्क को, तो ही ये कह सकते हैं कि अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। ताहम मौजूदा तौर पर उन्होंने कहा कि इशारिये सही दुरुस्त सम्त में है। आपका भी कहना यही है कि इशारिये एटलीस्ट ऑन द लोकल लेवल, जो आपने मुझे बताया कि एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई। लेकिन अब बात यह कि सारा वक्त मेरे एक उस्ताद थे स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि सारा साल जाड़े का मौसम रहे, ना ऐसा हो